मुजफ्फरनगर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के साथ बैठक कराएंगे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान। आंदोलन जन कल्याण के संयोजक प्रमोद कुमार के तत्वाधान में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक धरना दिया गया। हाजी जियाउर रहमान ने कहा कि जब से ईंट निर्माता कल्याण समिति बनी है तब से भट्टा संचालन में किसी भी स्तर पर एक पैसे का भी भ्रष्टाचार पर नहीं हुआ है और इसके लिए हम अपने अध्यक्ष प्रमोद कुमार जी के आभारी हैं। महामंत्री बलराम तायल ने कहा कि हम लोगों को मंत्री जी से काफी उम्मीद है और वे हमेशा मदद भी करते हैं। इसी बीच केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान 1 बजे धरना स्थल पर पहुंचे और लोगों के बीच बैठकर पूरी बात समझी। आप लोग धूप में बैठे, मुझे अच्छा ही नहीं लगा। मैंने कहा था उधर बैठ सके, घर आपका है। अब ये बात 2 मुद्दे आए हैं जो भाई साहब ने बताए। एक मुद्दा तो जीएसटी से संबंधित है भट्टों। इसकी जीएसटी की मैंने पहले भी निवेदन किया था प्रमोद भाई से कि चूंकि ये मामला ना केंद्र सरकार का ना प्रदेश सरकार का, दोनों का साझा है। जीएसटी काउंसिल में सरकार का वित्त मंत्री भी, प्रदेश का और सेंटर के वित्त मंत्री भी रहते हैं और पूरे देश का मामला है। मैंने पत्र वित्त मंत्री को लिख दिया था। अभी मुलाकात होगी तो मैं बात भी करूंगा। इसी तरह से मैंने निवेदन किया था कि हर प्रदेश से विधायक सांसद लिखेंगे, चूंकि पूरे देश का मामला है, कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी या एक क्षेत्र का मामला नहीं है। मैं आपकी तरफ से पॉजिटिव हूं, जैसे न बताया मैं दोबारा लिखूंगा और व्यक्तिगत रूप से वित्त मंत्री से चर्चा भी करूंगा। दूसरी बात आती है एनसीआर, क्योंकि आप लोगों को कोई बात बहकाना से कोई बात नहीं बोलने की, आप मेरे परिवार का हिस्सा हो और आपको मैं जो बताऊंगा सच बताऊंगा। क्योंकि जब ये मुद्दा आया था अखबारों में तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें बातचीत की थी कि क्या आप नियम बने हैं। क्या पहले एनसीआर का मामला था भोज, किसी प्रदेश में 125-150 किलोमीटर था, किसी प्रदेश में कितना था। अब जो नया निर्णय लिया गया है उसमें मेरा हस्तक्षेप है, किसी का हस्तक्षेप नहीं है। अब एक यूनानिमस एनसीआर बोर्ड ने एक निर्णय लिया है जिसमें मेरे हाथ में काटना बांटना किसी के हाथ में नहीं रहा। दिल्ली राजघाट को सेंटर मानते हुए दिल्ली राजघाट से 100 किलोमीटर के चारों तरफ का रेडियस एनसीआर का पार्ट होगा। उसमें ये नहीं कि किसी कोई सांसद चाहे उसमें से निकलवाना, ना जुड़वा सकता ना निकलवा सकता। मेरा उसके जैसे मेरा जनपद है 99.2 बैठता है मुजफ्फरनगर शहर दिल्ली से, तो मुजफ्फरनगर शहर ऑटोमेटिक वैसे भी शहर तो उसका पार्ट रहता है। उसके बाद अगर मुजफ्फरनगर हो गया, हमारे पास बच गया, फिर मुजफ्फरनगर से बाद हमारा खतौली ऑलरेडी घुस गया अंदर। हमारा मुझे लगे पुराना भी इसमें पड़ेगा। जो ब्लॉक अगर बीच में से कटता है, ब्लॉक को क्या ही मान लिया गया, जिले को क्या ही नहीं माना गया। अब ब्लॉक को क्या मान लिया जाए, पहले जिले को क्या ही मानता था। अगर कोई ब्लॉक का कुछ हिस्सा एनसीआर में है और कुछ ब्लॉक का हिस्सा बाहर है, तो प्रदेश सरकार जो प्रपोजल भेजे कि इंक्लूड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, प्रदेश सरकार के प्रपोजल वो अंदर भी हो सकता है, बचा हुआ हिस्सा वो बाहर भी हो सकता है। लेकिन 100 किलोमीटर का जो रेडियस है प्रमोद भाई, वो मेरे या किसी के हाथ में ऐसा नहीं कि भाई मैं चाहूं तो अंदर करवा दूं, मैं चाहूं तो बाहर करवा दूं। मेरा चाहने ना चाहने से जरूर होगा कि जो ब्लॉक का कटान है वो ब्लॉक को हम प्रदेश सरकार कह के, और इसके अलावा अगर जो बाहर भी है उस जिले में कुछ भी हिस्सा आ गया किसी जिले का, जब मुजफ्फरनगर का, तो नेशनल हाईवे के 1 किलोमीटर के दोनों के बराबर में एनसीआर के नियम लागू होंगे। वो वहां भी होंगे जाके, चाहे पुरकाजी बाहर चलेगा, लेकिन नेशनल हाईवे के 1 किलोमीटर के दोनों तरफ वो नियम लागू होंगे, अंदर वो नियम लागू नहीं होंगे। तो इस हिसाब से एक बार आप भी उसकी रचना सी बना लो कि राजघाट से सेंट्रल प्लेस बांध रखते हुए हमारी कौन कौन सी तहसील आ रही है। जो तहसील नहीं आ रही या तहसील का कुछ हिस्सा रहा उसे हम बाहर निकलवा सकते हैं। लेकिन मान लिया खतौली तहसील तो पूरी 100 किलोमीटर के दायरे में, तो उसे बाहर निकलवाना किसी के लिए भी संभव। तो आपका व्यवहारिक बात बताऊंगा, आपका क्या वो बात नहीं बताऊंगा जो संभव है। हाँ, जो कुछ हिस्सा है वो बाहर निकलने के लिए हम लोग बात कर लेंगे और हम भी नहीं चाहते कि समस्या हो, और कभी भी बैठे कोई बात नहीं मतलब बस आपके साथ खड़ा हूं, सुख में दुख में। और प्रयास मेरा इस बार भी रहेगा कि भाई भट्टे चलें और हम कोई ना कोई रास्ता उसका निकालेंगे। बैठते सारे लोग बैठेंगे, आंख बंद करके चलें, कैसे चलें, बहुत से नियम ऐसे हो हमें पता। क्योंकि एनजीटी एक ऐसी वो संस्था है कि हमने बहुत प्रयास कर लिया, आपने भी बहुत प्रयास कर लिया, आप लोगों का भी। और सच पूछो तो आप ही लेके जाओ, किसी को दिल्ली जाओ मुझे वाले आगे तो आप ही लोग रहो, बाकी तो पीछे नहीं आपके हमेशा। तो जो भी संभव है जिले स्तर पे होने के बावजूद भी
भट्टे हम चलवाओगे, ऐसा कोई नहीं होने देंगे कि भट्टे ना चले, कोई ना कोई रास्ता हम बैठ के निकाल लेंगे। और मैं कहता हूँ इस तरह भी कोई बात कहोगे, जो मुझे बताया मैं भट्टा है गाँव का किसान, 5 किसान मिलजुल के भट्टा लगावे, कोई व्यापारी बड़े व्यापारी तो भट्टे हैं नहीं, ये बड़ी मुश्किल से है। और रोजगार भी जुड़ा हुआ है बहुत से लोगों का, एक भट्टे से 1000 लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है नीचे से ऊपर तक, तो हम ये होने नहीं देंगे। इसके अलावा भी जो भी बात है आप लोग बताओगे, जो भी होगे भाई जैसा भी कहोगे मैं तो आपके साथ हूँ। मैं तो ये कह सकता हूँ जिस तरह से भी आपका होगा भाई वो बेहतर कर सके, लेकिन नियम कायदे कानून में। अगर मैं आपको अब कह दूं मैं ऐसा कर दूंगा और हो है ना वो, तो वो भी ठीक नहीं बात। इसमें हम पूरे जिले का बनाऊंगा मैं मीटिंग, पूरे जिले का मैं आपको सूचना दे दूंगा कौन सा क्षेत्र निकलने की संभावना है किसकी नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा। मंत्री जी की बात आप सभी ने सुनी और हमें इन पर पूरा भरोसा भी है कि अंदर बाहर वाला कोई मामला है नहीं कि आपके सामने कुछ कहें और पीछे कुछ कार्य करें। मंत्री जी का साफ सुथरा जीवन है और जो बोलना कहना सुनना है वो बिल्कुल स्पष्ट है और वो वही चीज़ इन्होंने यहाँ कही ली हमारे सामने। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि सरकार भी आप है हमारे लिए और जिले के सांसद भी आप हैं और मंत्री भी आप हैं। प्रमोद कुमार ने कहा कि मंत्री जी जिले का किसान, मजदूर और व्यापारी वर्ग सभी की आवाज है कि हमको एनसीआर से बाहर करो, हमें विकास से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है एनसीआर के नाम पर जो प्रदूषण संबंधी कानूनी झंझट है उससे जनपद वासियों को छुटकारा दिलाओ। इस पर मंत्री जी ने कहा कि मैं आप लोगों की हर स्तर पर मदद करने को तैयार हूं और आने वाले हफ्ते में आप लोगों की एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के साथ बैठक भी करा दूंगा। भट्टों पर प्रस्तावित जीएसटी बढ़ोतरी पर भी उन्होंने कहा कि इसमें भी मैं अपने स्तर पर प्रयास करूंगा। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। इस दौरान धरने में रोबिन सिंह मोहम्मदपुर मॉडर्न, जोगिंदर मिंडकाली, संजीव वकील काजी खेड़ा, आशिंदर पूर्व प्रधान सावटू, रामबीर, इंद्र सावटू, हाजी जमशेद प्रधान जोला, हाजी जियाउर रहमान, वीरेंद्र राणा पूर्व प्रधान छिमाऊ, दिनेश सिक्रेड़ा, दिनेश त्यागी नावला, सत्यवीर त्यागी नावला, धीर सिंह वकील मोट सदरपुर, पूर्व प्रधान मुन्ना गदनपुरा, सतेंद्र गदनपुरा, डॉक्टर विजेंदर, पूर्व प्रधान करणवीर, अम्रपाल पुनिया, कुलदीप प्रधान छछरपुर सहित काफी लोग मौजूद रहे। हमारे यहाँ जो है ना एक तो जो है ना मेन समस्या बच्चे किसान की तरफ है, मजदूर की तरफ है और भट्टा सोनी यारी व्यापारी की तरफ कैसे है आप पत्ती नहीं जला पाने के, आप लोग जो है ना कोयले का धुआं नहीं निकाल पाने के, आप लोग जो है ना एक उद्योग नहीं चला पाने के, चाहे वो भट्टा हो चाहे दूसरा उद्योग हो। और उसमें भी इतने नियम कानून बनते जा रहे दिन पर दिन जो है ना, ये समस्या हम सब लोगों के लिए विकट हो रही है। पड़ोसी जनपदों में कार्य शुरू हो जाता है और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे जाते हैं। सरकार विकास करे, हमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है हम लोगों को कानून से जो ये जो ऐसा व्यावहारिक कानून हम पे लगते जा रहे हैं, ये इनसे हमें दिक्कत है, इनमें हमें राहत मिलनी चाहिए। इसी के लिए हम माननीय मंत्री जी